क्या आप जानते हैं बिहार में अब सिर्फ 1 रुपए की लीज पर 40 एकड़ सरकारी जमीन लेकर चीनी मिल लगाई जा सकेगी। इतना ही नहीं, सरकार देगी 100 करोड़ रुपए तक की सहायता, 5 साल तक स्टेट जीएसटी की 100% वापसी और लक्ष्य है 25 नई चीनी मिलें स्थापित करना। आखिर बिहार की यह नई शुगरकेन इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव पॉलिसी 2026 है क्या? इस पॉलिसी में किन तथ्यों, किन मापदंडों का प्रावधान किया गया है? इससे किसानों व निवेशकों को क्या फायदा होगा? आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार ने नई चीनी नीति 2026 लाने की बात कही है और इस चीनी नीति के संदर्भ में ही कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं। बिहार सरकार ने राज्य में चीनी उद्योग को पुनर्स्थापित करने के लिए और नए निवेश को आकर्षित करने के लिए ही गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 लाने की बात कही, जिसे शुगरकेन इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव पॉलिसी 2026 कहा जा रहा है और इसी पॉलिसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले बिहार सरकार ने राज्य में शुगरकेन इंडस्ट्री यानी गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 क्या कर दी है? लागू कर दी है। और आप सभी जानते हैं कि ये जो बिहार सरकार के 7 निश्चय है ना, 7 निश्चय के बारे में हमने पढ़ा ही है। बिहार सरकार के जो 7 निश्चय हैं, उन 7 निश्चय में से एक क्या है? गन्ना या चीनी मिलों को पुनः शुरू करना या चीनी मिलों को पुनर्स्थापित करना। और इसमें 25 चीनी मिलों की बात की गई है, नई चीनी मिलों की बात की गई है, तो इसमें 25 नई चीनी मिलों के इसको स्थापित करने की बात कही गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ये नई पॉलिसी है। ध्यान रखिएगा, यह चीनी उद्योग को पुनर्स्थापित करने यानी पुनर्जीवित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए किया गया है। इस नीति के तहत निवेशकों को कई बड़े प्रोत्साहन दिए जाएंगे और इन कई बड़े प्रोत्साहन में से एक क्या है कि 1 रुपए की लीज पर 40 एकड़ सरकारी जमीन दी जाएगी ताकि चीनी मिलों को स्थापित किया जा सके। 100 करोड़ तक का सरकार सहायता भी प्रोवाइड कराएगी और इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि जो स्टेट जीएसटी है उसमें 100% की हम वापसी भी निर्धारित करते हैं। तो क्या लक्ष्य है और कौन सी चीजें हैं, कौन से इंसेंटिव है, वो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले ये आधुनिक शुगर कॉम्प्लेक्स होंगे क्या? इनमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी सुविधाएं शामिल होंगी? तो आधुनिक है यानी लेटेस्ट और मॉडर्न यानी नई तकनीकों के साथ इन्हें बनाया जाएगा। तो सरकार एक मॉडर्न शुगर कॉम्प्लेक्स विकसित करना चाहती है जहां एक ही परिसर में यानी एक ही कॉम्प्लेक्स में चीनी उत्पादन होगा, एथेनॉल का निर्माण होगा, बिजली का प्रोडक्शन होगा और कंप्रेस्ड बायोगैस का भी उत्पादन होगा, जिससे सभी गतिविधियां कहां होंगी? इंटीग्रेटेड तरीके से एक ही इकोसिस्टम में होंगी, एकीकृत तरीके से संचालित होंगी, ठीक है। और इसे कहा जा रहा है आधुनिक शुगर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब बात करते हैं इस पूरी नीति पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने क्या घोषणा की है। पहली घोषणा है 1 रुपए में सरकारी जमीन। नई चीनी मिल लगाने वाले निवेशकों को आकर्षित करने का एक तरीका यह भी है कि 40 एकड़ तक सरकारी जमीन केवल 1 रुपए, जो कि प्रतीकात्मक राशि है, प्रतीकात्मक लीज राशि है, इस पर दी जाएगी और यह लीज 30 वर्षों के लिए होगा। ये नहीं कि सरकार ने आज दे दिया, 1 साल बाद, 2 साल बाद ले लिया, नहीं, 30 वर्षों के लिए होगा। दूसरा, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की 100% वापसी की बात कही है सरकार ने। यह निवेशकों को आकर्षित करने का दूसरा सरकार का तरीका है। यह निवेश चीनी मिल के लिए निजी जमीन खरीदते हैं तो सरकारी रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी का 100% रिफंड किया जाएगा। इसके अलावा स्टेट जीएसटी की पूरी वापसी, जो यहां पर एसजीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये क्या है? एस, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो चीनी उत्पादन पर लगने वाले स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी एसजीएसटी की 100% प्रतिपूर्ति रीइंबर्समेंट किया जाएगा 5 वर्षों तक, ठीक है। तो स्टेट जीएसटी की 100% प्रतिपूर्ति 5 वर्षों तक सरकार देगी, ठीक है। एक और, नई चीनी मिलों के लिए वित्तीय सहायता, यानी जो नई चीनी मिलें स्थापित होंगी उनके लिए भी क्राइटेरिया है, नोट करिएगा। 5000 टन ऑफ केन पर डे, जिसकी क्षमता, क्योंकि चीनी मिलों की क्षमता अलग अलग आधार पर होगी, उस हिसाब से उतनी मशीनरी काम करेगी। तो यदि किसी चीनी मिल की क्षमता कितनी है?
5,000 टन्स ऑफ केन पर डे। टन्स ऑफ केन कितनी? 5,000 टन्स ऑफ केन अगर पर डे है, ऐसी क्षमता वाली जो चीनी मिल है उनको अधिकतम 100 करोड़ तक की सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो अगर 5,000 टन केन पर डे के हिसाब से क्षमता है तो कितनी? 100 करोड़ तक की सहायता राशि दी जाएगी। और अगर 3500 टन केन ऑफ पर डे है, अगर 3500 टन केन ऑफ पर डे है तो 70 करोड़ रुपए, मैक्सिमम 70 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये दोनों को आपको लिस्टेड कर लेना है। पहला, अगर कैपेसिटी कितनी है, अगर कैपेसिटी 5,000 टन ऑफ केन पर डे, ठीक है, पर डे, तो कितनी? अधिकतम मैक्सिमम 100 करोड़ सहायता राशि है। अगर 3,000 टन केन ऑफ पर डे है तो सहायता राशि है 70 करोड़ रुपए मैक्सिमम। तो ये दो सहायता राशि के संदर्भ में, SGST के संदर्भ में कि 5 साल तक 100% रिफंड है। ठीक है, रीइंबर्समेंट है, भरेंगे लेकिन अब वो आपको रीइंबर्समेंट हो जाएगी। और पुरानी चीनी मिलों को फिर से लाभ दिया जाएगा, जिसमें जो मौजूदा चीनी मिलें हैं अपनी उत्पादन क्षमता को वो बढ़ाएंगी, उन्हें भी इस नीति के तहत प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो अगर अभी जो चीनी मिलें चल रही हैं वो और अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें और ज्यादा सरकार क्या करेगी? सहायता प्रोवाइड कराएगी। अब बात करते हैं कि आखिर सरकार का क्या लक्ष्य है इस पॉलिसी के अंतर्गत। जो शुगर केन इंडस्ट्रीज इंसेंटिव पॉलिसी लाई गई है सरकार की तरफ से, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव पॉलिसी, उसके तहत जो 9 बंद चीनी मिल हैं उन्हें फिर से चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 25 नई चीनी और संबंधित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने की बात कही सरकार ने। जो गन्ना किसान है उनकी आय को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक जो लागत लग रही थी, अब चूंकि दूसरी जगह पर जाकर चीनी या गन्ने का उत्पादन किया जाता था, अगर वहीं पर चीनी मिलें लग जाएंगी तो कुछ ना कुछ लागत क्या होगी? वहां कम होगी और किसानों को इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, एथेनॉल और बायोफ्यूल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तो एक ही कॉम्प्लेक्स में सब बनेगा तो कई प्रकार की लागतें कम होंगी और बिहार में एथेनॉल और बायोफ्यूल से संबंधित जो उद्योग हैं वो भी शुरू होंगे, उन्हें भी बूस्ट मिलेगा। सरकार नई नई चीजों को आप जानते हैं कि प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है और इसी के संदर्भ में बायोफ्यूल और एथेनॉल भी शामिल हो गया है। अब किसानों को इससे क्या लाभ होगा? आप जानते हैं इससे क्या होगा? गन्ने की मांग बढ़ेगी। चीनी मिल है, उन्हें चलाने के लिए गन्ने की आवश्यकता होगी, तो किसान गन्ने का उत्पादन करेंगे, उनके पास आय के स्रोत बनेंगे, उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। गन्ने की मांग बढ़ेगी, किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अधिक अवसर मिलेंगे, स्थानीय स्तर पर उन्हें रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि अब मान लीजिए कि किसानों ने गन्ने भेजे तो चीन में जो मिले हैं, चीनी की जो मिले हैं, वहां पर काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होगी और अन्य जो लेवल है अलग अलग, उसमें भी अन्य रोजगार की आवश्यकता होगी। तो कहीं ना कहीं ये बिहार के रोजगार के लिए एक अच्छा अवसर है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कई प्रकार के कॉलर की जॉब मिलने वाली है ना। जो स्किल्ड हैं उन्हें उनके स्किल के हिसाब से जॉब प्रोवाइड कराई जाएंगी इन चीनी मिलों में। चीनी और एथेनॉल उद्योग के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो कुल मिला के आप क्या कह सकते हैं कि यह एक चक्रीय अनुक्रम है। यह एक चक्रीय अनुक्रम है। सबसे पहले कच्चे माल के रूप में चीनी प्रोवाइड कराई जाएगी। आपने देखा कि नई चीनी मिलों को भी शुरू किया जा रहा है। 25 कुछ 9 चीनी मिल जो बंद हो चुकी हैं मिलें, उन्हें भी शुरू किया जाएगा। तो गन्ना जो कि कच्चा माल की आपूर्ति कराएगा, चीनी मिलें सुधरेंगी, यानी उद्योग यहां पर विकसित होंगे। उद्योगों में काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब कि रोजगार सृजित होंगे और इस तरीके से रोजगार के सृजन से आप जानते ही हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। तो कच्चे माल की आपूर्ति, उद्योग भी बढ़िया और रोजगार भी बढ़िया। कुल मिला के आप देख रहे होंगे सारे सेक्टर्स में बढ़ोतरी होने से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और यह राज्य के लिए आप कह सकते हैं एक तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था, दोनों के लिए ये बेहतर विकल्प माना जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं दृष्टि ने शुरू की है द न्यू सेशन सेल, जो कि 29 यानी आज तक की है।
आज इसका आखिरी दिन है। द न्यू सेशन सेल में आप चाहे यूपीपीसीएस के कोर्सेज लें, बीपीएससी के कोर्सेज लें, जेपीएससी के कोर्सेज लें, सीयूईटी के कोर्सेज लें, टीचिंग एग्जाम्स, यूपीएससी, किसी भी कोर्स की, और ध्यान रखें ऑनलाइन कोर्सेज में आपको 50% तक की छूट दी जा रही है। ये 50% तक की छूट आज तक ही है, क्योंकि आज द न्यू सेशन सेल का आखिरी दिन है, ऑनलाइन कोर्सेज पर है। तो बीपीएससी के फाउंडेशन, बिहार स्पेशल, पीवाईक्यू, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स, अन्य कोर्सेज पर छूट है 50% की। मौके का फायदा उठाइए। 87501 पर जो भी जानकारी है वो ले लीजिए, या फिर आप डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप से भी डायरेक्ट पीसीएस सेक्शन में जाके आप कोर्सेज को खरीद सकते हैं, खासतौर पर बीपीएससी और जीपीएससी की, ठीक है, और जेपीएससी के। जेपीएससी में भी फाउंडेशन कोर्स, प्रीलिम्स, स्टूडियो, इन सभी कोर्सेज पर जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं इन पर 50% की छूट है। तो या तो आप 87501 पर कॉल करके हमारी टीम से संपर्क करके कोर्स खरीद सकते हैं, या फिर आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स खरीद सकते हैं। बस अगर आपको वहां पर फीस कम नहीं दिख रही है तो कूपन कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा दृष्टि। जैसे ही आप दृष्टि कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको फीस में यहाँ कमी दिखाई देगी, तुरंत आपको खरीद लेना है, क्योंकि आज ये अंतिम दिन है सेल का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन के प्रश्न को। प्रश्न है, बिहार की गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत नई चीनी मिल के लिए कितनी सरकारी भूमि ₹1 की लीज पर दी जाएगी? ऑप्शन ए 20 एकड़, ऑप्शन ए 20 एकड़, ऑप्शन बी 30 एकड़, ऑप्शन सी 40 एकड़, ऑप्शन डी 50 एकड़। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।